75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये एक ऐसे वक्त मनाया जा रहा है जब जीडीपी आपकी माइनस में चली जा रही है, जब जो लोग भूखों मर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। तिरंगे झंडे के पीछे मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो है, आज की फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है, अपना चेहरा छपाना चाहती है, ऑटोक्रेसी चला रही है। जो हिटलर शाही इस वक्त देश में चल रही है, बात बात के नाम पर लोगों को जेलों में ठोंसा जा रहा है। इस तरह का फेक नेशनलिज्म लोगों पर जो इम्पोज करना चाहते हैं, जो थोपना चाहते हैं, तो वो असल मुद्दों से जो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। पूरा साउथ एशिया जो है ना, इस वक्त पंजाब को जो है उम्मीद की किरण पे देख रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जिसने हमेशा असूलों के लिए असूलों की जंग लड़ी है, जो हमेशा ਜ਼ਾਲਿਮ के खिलाफ खड़ी हुई है। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। देखो जी, आज जो मना रहे हैं ये 75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये एक ऐसे वक्त मनाया जा रहा है जब जीडीपी आपकी माइनस में चली जा रही है, जब एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त है पूरे भारत में, जब जो लोग भूखों मर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। और उस वक्त ये इस तिरंगे झंडे के पीछे मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो है, आज की फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है, अपना चेहरा छपाना चाहती है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त वर्स्ट केस सिनारियो है इंडिया में हर एतबार से। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही स्टैटिस्टिक्स देखे जाएँ, अगर इन्हीं के आदाद व शुमार व फिगर्स देखे जाएँ, तो आज इंडिया जो है ऐसा इतना वर्स्ट केस सिनारियो में कभी नहीं था, इतना क्राइसिस में कभी नहीं था। चाहे वो आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देख लीजिए और लोगों का जीडीपी के हिसाब से देख लीजिए, या जिस कदर भी देख लीजिए। और उसके सबसे बुरी बात जो है कि आज एक डेमोक्रेसी के नाम पर एक ऐसे ही डिस्पेंसेशन जो है गवर्नमेंट में है, जो मान लीजिए एक तरह से ऑटोक्रेसी चला रही है। जो हिटलर शाही इस वक्त देश में चल रही है कि इस वक्त जो है बात बात के नाम पर लोगों को जेलों में ठोंसा जा रहा है और काले कवानीन जो है वो नाफज किए जा रहे हैं। और इसी सरकार में एनआरसी, CAA, NPR जैसे काले कवानीन बनाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये तो जितना मर्ज़ी ये कर लें, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इंडियंस के लिए कोई इसमें कोई संतुष्टि की बात है, कोई खुशी की बात है कि उन्होंने आज़ादी के 75 सालों में जो है कुछ अचीव किया है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਲਓ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ? मुझे ऐसा नहीं लगता। असल में देखिए ना, ये इस तरह का फेक नेशनलिज्म लोगों पर जो इम्पोज करना चाहते हैं, जो थोपना चाहते हैं, तो वो असल मुद्दों से जो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लोग जो इस वक्त तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं, तो उनको आप झंडे के पीछे कभी लगा देते हैं, कभी को और ऐसा कानून बना देते हैं, तो लोगों की एक तो तवज्जो बढ़ जाती है। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसको शायद आज से पहले जो हुकूमतें थी उनको झंडे का ध्यान नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना। और उसके बाद जिसको आप पैट्रियाटिज़म कहते हैं, जो हुब्बुल वतनी होती है, वो सीने में होती है, वो जज्बात का नाम होता है। वो ज़बरदस्ती आप झंडे और डंडे में उलझाने से नहीं होती ये चीज़ें। और बजाय इसके कि जो पूरी बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाली जा रही हैं, और इसके बजाय हर घर तिरंगा लगाने से बजाय हर घर अगर आप रोज़गार देंगे, हर घर अगर आप गुर्बत दूर करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इन चीज़ों से। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ UT ਬਣਾਈ ਗਈ, 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਗਈ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਈ है? आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली जो रिवोक किया 370 और 35A, क्योंकि खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये दफ़ात थी, ये आर्टिकल्स थे, और उसमें लिखा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वहाँ की जो कि है नहीं है, उसी को ये हक है, उसी को ये अथॉरिटी है कि वो ये इसको हटा सकती थी इन दो कवानीन को। और कश्मीर का जो इल्हाक जो एक्सेशन जो इंडिया से हुआ था वो 370 की बुनियाद पे हुआ था, तो उसको हटा के अब 3 साल गुजर गए, न वहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, न वहाँ पे कोई लोकल लोगों के नुमाइंदे हैं, ना एमएलए है, ना असम्बली है, ना वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। तो एक बाहर से लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी बाहर से आई हुई है। उसके बाद आपके एलजी जो है वो यूपी से हैं। तो कुल मिला के वहाँ के लोकल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो रोज़मर्रा के फ़ैसले जाते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं, उनमें लोगों की सलाह नहीं पूछी जाती है, बल्कि बाहर से और दिल्ली से फरमान जारी किए जा रहे हैं। और सारी वहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो देखिए आप कितने अरसे तक पहले उनको जेल में डाला गया, आज भी जब वो बयान देते हैं तो कहीं ईडी चली जाती है, कहीं किसी और एजेंसी का। तो आज भी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रही है, इलेक्शन करवाती ताकि वहाँ लोगों के चुने हुए अपने नुमाइंदे आते और वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती। तो आज भी एक तरह की होम अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट वहाँ पे चला रही है। और वहाँ पे सारी अफसरशाही यानी सारी ब्यूरोक्रेसी भी बाहर की है और सारा अहकामात जो है बाहर से चलाए जा रहे हैं। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ और पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, मैं आपको कश्मीर की बात नहीं कहूँगा, जैसे मैं अंदर अपनी स्पीच में भी मैं कह रहा था कि पूरा साउथ एशिया जो है ना इस वक्त पंजाब को जो है उम्मीद की किरण पे देख रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जिसने हमेशा असूलों के लिए असूलों की जंग लड़ी है, जो हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, जिसने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है। तो कश्मीर का हमें याद है कि जब 370 और 35 से हटा था, जब हमारे पूरी स्टेट को जो है वो जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से 370 और 35A के हक़ में जो है मुजाहरे हुए थे, यहाँ पे एजिटेशन हुआ था। और जब भी कश्मीर की कोई बात होती है तो पंजाब वाहिद ऐसा सूबा है ऑल ओवर इंडिया 28 में से जो कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाता है। जब भी हमारे स्टूडेंट्स, जब भी हमारे विद्यार्थी किसी परेशानी में होते हैं, जब भी राइट विंगर्स, जब भी RSS या बाकी बजरंग दली उन पर हमला करते हैं, तो पंजाब के हमारे लोग, हमारे सिख भाई जो हैं, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को जो है बहफाजत अपने घरों में पहुँचाते हैं। तो इसके लिए कश्मीरी जो है ना पंजाब की पूरी कौम को और बतौर ख़ास हमारी सिख कम्युनिटी को, कौम को जो है वो सलाम पेश करती है। जी मेरा एक आखिरी सवाल है कि ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਪਹਿਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो लोग इस वक्त धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने एक फ़ेक नैरेटिव क्रिएट किया है, जिन्होंने इस वक्त नफ़रत फैला रहे हैं, भाई को भाई दुख का दुश्मन बना रहे हैं, जो इस वक्त बतौर ख़ास इंडिया में जो मुस्लिम्स की जो हालत बनाई जा रही है और मेजॉरिटी कम्युनिटी को, ये मेजॉरिटेरियन रूल है और एक ख़ास कम्युनिटी का आप देखिए उनके बेसिक राइट्स को छीना जा रहा है। और उसके लिए सबसे बेहतर हथियार एक ये है कि पीपल टू पीपल कंटैक्ट, लोग आपस में मिलें। और जो गवर्नमेंट ने एक तरह से फेक नैरेटिव जो है एस्टेब्लिश किया है, उसके ख़िलाफ़ हमें लोगों का नैरेटिव, पीपल्स एजेंडा लेकर, जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब और अमृतसर और चंडीगढ़ में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और देश में कहीं इस तरह के सेमिनार, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। तो यही एक तरीका है कि हम लोगों को समझाएं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं और जो भी जालिम है उसके ख़िलाफ़ सब लोग खड़े हो जाएं और तभी जाकर जो है एक तब्दीली हो सकती है। जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾੜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।